हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र में आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, कांस्टेबल परीक्षा के लिए, इसका प्रीवियस एग्जामिनेशन का जो सॉल्व है दोस्तों हम लोग लगा रहे हैं। आज की क्लास में हम देखिए 8 फरवरी 2019 वाला एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का ये पेपर हुआ था 8 फरवरी 2019 को फर्स्ट पाली में। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका दोस्तों अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्ज़रलैंड। देखिए 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष भी आपके सामने देखिए दिया गया है, थॉमस बेच। ठीक है, थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आज़ाद हिंद फौज को डैश के नाम से जाना जाता है? इसका बी ऑप्शन होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना। चौथा है, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचना है तथा जो श्वसन तंत्र में क्षुद्रतम मार्ग है। दोस्तों एल्वियोली छोटे गुब्बारे की आकार की संरचना है। ठीक है, जो श्वसन तंत्र में क्षुद्रतम मार्ग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर ए ऑप्शन होगा, पंकज आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ से तीनों रेखाएं देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों 2018 के समग्र पदक टैली में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा। ठीक है, तृतीय स्थान। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? इसका ए ऑप्शन होगा, हेनरी डेरोजियो। 8 के बाद 9 है, डैश में स्थानीय तूफान नोर वेस्टर्स को बारदोली छिरहा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, असम में। ठीक है, असम में तूफान है, उसका नाम क्या है दोस्तों? बारदोली छिरहा, इस नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से खनन के लिए अयस्क मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों से दूषित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों गैंग कहा जाता है। पृथ्वी से खनन के लिए अयस्कों की मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तीनों सेनाओं का दोस्तों कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं। देखिए 12 नंबर है, 1895 में महात्मा गांधी ने किस देश में नटाल कांग्रेस की स्थापना की? सी होगा, दक्षिण अफ्रीका में। 14 नंबर है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, जब दोनों लोग खरीदने और बेचने वाले सहमत हो तो दोहरा संयोग। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग। 14 है, बॉल टैंपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पद को छोड़ दिया? इसका उत्तर हो जाएगा स्टीव स्मिथ ने। बॉल टैंपरिंग मामले के बाद स्टीव स्मिथ ने दोस्तों क्रिकेट के कप्तान पद को छोड़ दिया। 15 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो यहाँ पे धुलाई सोडा होगा। देखिए 16 है,
बेसिलिका ऑफ बोम जीजस एक विश्व विरासत स्थल है, कहाँ है? ये गोवा में है। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर मान्यता दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरवन। आगे देखिए, दो अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान के तहत अलग हुए, बताइए किस अधिनियम के तहत? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका मोटाई की दीवारें होती हैं जिन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। सोना पानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। 21 है, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिकी संविधान। देखिए 22 है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो इसका डी ऑप्शन होगा पश्चिमी हिमालय। चलिए 23 देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई? तो सी ऑप्शन होगा 1938। 24 है, भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 26 नवंबर को दोस्तों 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो मांडवी नदी। 27 है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन सा खेल और स्पोर्ट में जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है? तो डी ऑप्शन देखिए बांस कूद। 30 नंबर है, देखिए दोस्तों, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नोवाक जोकोविच। 31 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर सही हो जाएगा। 32 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो डी यहाँ पे शनि हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? 1911। चलिए 34 पे आएंगे। 34 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा राष्ट्रीय आपातकाल। स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मोरक्को। देखिए 36 है, वैक्यूम निर्वात में यात्रा करते समय भारत की गति क्या होती है? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 3 × 10⁸। 37 है, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे डैश में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 1992 में इसको प्रारंभ किया गया। इसको देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन में 1992 में, ठीक है, संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए, जब ये संशोधन हुआ तो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 38 है, नास्तिक स्टेट से आप क्या अभिप्राय है? तो धर्म विरोधी हो जाएगा, ठीक है, नास्तिक स्टेट धर्म विरोधी। 38 49, किस चोटी शिखर को केटू कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। 40 है, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर
1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो ए हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। आवृत्ति का इकाई क्या है? तो डी हो जाएगा हर्ट्ज। 43 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? अंत्योदय कार्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों 44 पे आइए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे उभरी थी? तो सिंधु नदी। 45 है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसके काल में बनाया गया था? ए ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो सी हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 47 है, मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 48 है, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या है? तो यहाँ डी देखिए गैल्वेनाइजेशन। 49 डेमोक्रेसी शब्द दोस्तों ग्रीक शब्द है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 देखिए, इसके बाद रीजनिंग है। यहाँ पे विद्युत दबाव में अंतर होने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर पैदा होता है? तो विभव अंतर, सी हो जाएगा। ठीक है, PDF दोस्तों टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पूरी बुक दोस्तों हम करा देंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।